ओके, तो क्या होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, कौन बता सकता है? सर त्याच्यामध्ये दोन मेजर बॅक्टेरियल ग्रुप असतात, एक ग्राम पॉझिटिव्ह आणि एक ग्राम निगेटिव्ह. एक गरम पॉझिटिव्ह एक थंड निगेटिव्ह. एक ग्राम पॉझिटिव्ह आणि ग्राम निगेटिव्ह ते इन्फेक्शनच्या अगेन हे करतात, म्हणजे स्टॅबिलिटी वाढवतात त्याची. व्हॉट इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक? ग्रॅम पॉझिटिव्ह ग्रॅम निगेटिव्ह बरोबर सांगत होतो, पण नेमकं त्याचा आणि याचा काय संबंध आहे ब्रॉड स्पेक्ट्रम? ते इन्फेक्शनला म्हणजे पांगून देत नाहीत. कोण? ग्राम पॉझिटिव्ह आणि ग्राम निगेटिव्ह अगेन्स्ट द इन्फेक्शन. बॅक्टेरियल इन्फेक्शनच्या अगेन्स्ट हे करतं ऍक्ट. कोण कोण ऍक्ट करतात बॅक्टेरियल इन्फेक्शन? स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक्स. ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक इन ग्रॅम पॉझिटिव्ह हे काय आहे? बॅक्टेरिया आहे, बरोबर. ग्रॅम निगेटिव्ह काय आहे? बॅक्टेरिया. आपण बॅक्टेरिया हा चांगला आहे का आपल्यासाठी बॅक्टेरिया? नाही. नहीं, म्हणजे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया किंवा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसमें से कोई भी अगर हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो हमें डिसीज होता है. ओके, तो किसी भी बैक्टीरिया के खिलाफ हम यूज करते हैं किसको? एंटीबायोटिक. किसी भी बैक्टीरिया के खिलाफ उसको किल करने के लिए हम यूज करते हैं एंटीबायोटिक को. अगर एक ही एंटीबायोटिक, एक सिर्फ एक एंटीबायोटिक दोनों को किल करने की क्षमता रखता है, मतलब एक ही एंटीबायोटिक ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट भी काम करता है और ग्राम निगेटिव के अगेंस्ट भी काम करता है, तो उसको कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. मतलब एक ही एजेंट दोनों को किल करेगा. और अगर कोई स्पेसिफिक एंटीबायोटिक है, दूसरा एंटीबायोटिक, वो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव को किल करता है या फिर सिर्फ ग्राम निगेटिव को कॉल करता है, किल करता है, दूसरों को किल नहीं कर सकता, तो उसको हम कहते हैं नॅरो स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक. समजतंय का काय म्हणतोय मी? एकच अँटीबायोटिक असेल, जर तो दोघांना पण किल करू शकत असेल तर त्याला आपण म्हणतो ब्रॉड स्पेक्ट्रम. आणि जर एखादा अँटीबायोटिक फक्त ग्राम पॉझिटिव्हलाच मारू शकतो, त्याचा निगेटिव्हवर काही इफेक्ट होत नाही, तर त्याला आपण नॅरो म्हणू. किंवा एखादा अँटीबायोटिक फक्त निगेटिव्हलाच मारतो, पॉझिटिव्हला मारू शकत नाही, तर त्याला आपण नॅरो म्हणू. ओके, तो नैरो एंटीबायोटिक और ब्रॉड एंटीबायोटिक दोनों में से अच्छा कौन सा है? नैरो स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम में अच्छा कौन सा होता है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक अगर आपको समझ आए तो आप आंसर दो मुझे कि अच्छा कौन सा है यूज करना. ब्रॉड स्पेक्ट्रम. ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूज करना अच्छा है. क्यों अच्छा है? सर वो दो किल कर रहा है ना, दो बैक्टीरिया को एक साथ मार रहा है. तो आपने जो जवाब दिया वो गलत है. ब्रॉड स्पेक्ट्रम अच्छे नहीं होते, हमेशा नैरो स्पेक्ट्रम अच्छे होते हैं. आप एलोपैथी में आ गए हो, एलोपैथी में जब कभी भी ट्रीटमेंट करते हैं ना, याद रखो ट्रीटमेंट में क्या जरूरी होता है? स्पेसिफिसिटी इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट. स्पेसिफिसिटी मतलब जिस चीज की ट्रीटमेंट करनी है हमारे ड्रग ने उसी की ट्रीटमेंट करनी चाहिए, दूसरे की ट्रीटमेंट नहीं करनी चाहिए या दूसरे को धक्का भी नहीं देना चाहिए. तो अगर हमारा इन्फेक्शन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से हुआ है, हमें इन्फेक्शन, तो हमें ऐसा ही ड्रग देना होगा जो सिर्फ इसे किल करे, बाकी बैक्टीरिया को किल नहीं होना चाहिए. क्योंकि हो सकता है बाकी बैक्टीरिया जो है वो बॉडी के लिए अच्छे हो, क्योंकि बॉडी में सब बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होते.
अगर कुछ बैक्टीरिया है वो अच्छे भी होते हैं, जैसे इंटेस्टाइन में बैक्टीरियल फ्लोरा होता है, पूरा बैक्टीरिया की कॉलोनी होती है इंटेस्टाइन में, जो कि हमें डाइजेशन में मदद करती है। तो अगर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम लेते हैं तो वो भी मर जाएंगे, जो अच्छे बैक्टीरिया है वो भी मर जाएंगे। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हमेशा अच्छे नहीं होते। ब्रॉड स्पेक्ट्रम हम कब प्रिपेयर करते हैं? इमरजेंसी कंडीशन में, जब हमें पता लगाने का मौका न मिले कि कौन से बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हुआ है। तो अगर डायग्नोसिस अच्छा नहीं हुआ है, हमें पता नहीं है कि एग्जैक्टली कौन से बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हुआ है, ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव की वजह से, तो हम क्या देते हैं? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ये किस तरह से एंटीडोट की तरह है। एंटीडोट क्या होता है? किसी भी जहर के खिलाफ हम देते हैं, उसको हम एंटीडोट कहते हैं। तो स्नेक बाइट अगर होता है, अगर किसी को स्नेक बाइट होता है, स्नेक बाइट पता है ना? स्नेक पता है सांप सबको? चावता है। हाँ, सांप चावता है। अगर किसी को सांप चावता है मतलब स्नेक बाइट होता है, तो आपको पता होगा, अगर आप उस स्नेक बाइट करने के बाद स्नेक को मारकर हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो इलाज जल्दी होता है। अगर आपको ये फैक्ट पता है क्या? ऐसा बोलते हैं कि अगर किसी को स्नेक बाइट हो जाए तो उस स्नेक को पकड़ो, मारो या पकड़ो, कुछ भी करो, लेकिन उस स्नेक को आइडेंटिफाई करने के लिए डॉक्टर के पास ले जाओ, या फिर आइडेंटिफाई करो कि किस ब्रीड का स्नेक ने आपको बाइट किया है। तो अगर आपको स्पेसिफिक पता है कि इसी स्नेक ने बाइट किया है तो उसी का एंटीडोट देंगे, तो रिएक्शन बॉडी में टॉक्सिसिटी कम होगी, क्योंकि वो एंटीडोट उसी स्नेक बाइट के ऊपर काम करेगा। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि कौन सी स्नेक ने बाइट किया है, तो फिर आप उस केस में देते हो यूनिवर्सल एंटीडोट। तो अगर आपको पता नहीं है तो यूनिवर्सल एंटीडोट आपको पता है, किसी वन चैप्टर में आपको एंटीडोट चैप्टर ही था शायद, तो यूनिवर्सल एंटीडोट हम देते हैं। कौन सा है तो आपको पता है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की तरह काम करता है कौन? स्ट्रेप्टोमाइसिन। ओके, तो बहुत सारे एंटी ट्यूबरकुलर तो है ही, इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ये भी आपको लिखना है। देन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, जितने भी इन्फेक्शन आप याद कर सकते हो इसमें लिख डालो, क्योंकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, हर एक इन्फेक्शन में यूज करता है। यूटीआई, आरटीआई, ओके, कोई भी इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन हो, मेनिंजाइटिस हो, हमने मेनिंजाइटिस देखा था। सल्फोनामाइड में जितने भी हमने इन्फेक्शन देखे थे सब आप इसमें लिख सकते हो, लेकिन जो चैप्टर का नाम है वो पहले लिखो, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो दिस वाज अबाउट स्ट्रेप्टोमाइसिन। लास्ट है हमारे पास रिफेम्पिसिन, यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। रिफेम्पिसिन, रिफेम्पिसिन हम आइसोलेट करते हैं फ्रॉम क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिस मेडिटेरियानी, obtained from streptomyces mediterraneae, मेडिटेरियानी। ओके, मेडिटेरियनी एक रीजन है, वर्ल्ड में बहुत सारे रीजन होते हैं, विश्व वृत्त वगैरह क्लास में तुम्ही, जैसे मेडिटेरियनी इज द वन रीजन ऑफ अर्थ, उस रीजन में ज्यादा पाए जाते हैं स्ट्रेप्टो ये बैक्टीरिया, तो उसी के नाम से या उसके प्लेस से उसको नाम दिया गया है मेडिटेरियन। ओके, प्रॉपर्टीज, अभी यहाँ पर प्रॉपर्टीज को अंडरलाइन कर लो। इट इज ब्रिक रेड इन कलर, इस तरह के स्पेसिफिक कलर ही आपको याद रखने हैं। ब्रिक रेड कलर, बाकी क्रिस्टलाइन है, पाउडर है, ऑर्डरलेस है, बाकी सब टिपिकल है, लेकिन कलर इसका यूनिक है तो उसको अंडरलाइन कर लो। तो ब्रिक रेड कलर, क्रिस्टलाइन पाउडर, ऑर्डरलेस। अभी यहाँ पर बाकी सारे एंटीबायोटिक सोल्यूबल थे वाटर में, बट इट इज वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, मतलब वाटर में सोल्यूबल नहीं है, बहुत कम सोल्यूबल है, वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। ओके, तो एक डिफरेंस है। तीन जो एंटीबायोटिक हमने देखे, तीनों में तीसरा जो एंटीबायोटिक है, क्या नाम इसका? रिफेम्पिसिन, वो जो है वाटर में स्लाइटली सोल्यूबल है, और जब कभी भी वाटर में कम सोल्यूबल होता है या इनसोल्यूबल होता है, तो इट इज सोल्यूबल इन विच सॉल्वेंट?
soluble in ऑर्गेनिक ओके। इस तरह से आपको याद रखना है सोलिबिलिटी को। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, ओके, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज में इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर बिलो 15 डिग्री सेल्सियस। इसको सबसे कम टेम्परेचर में रखा जाता है। तो 3 एंटीबायोटिक का टेम्परेचर अलग अलग है। इसका टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहला हमने जो देखा था कौन सा था, वो साइक्लोसेरिन था शायद। साइक्लोसेरिन का टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस और स्ट्रेप्टोमाइसिन का था 30 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर अच्छे से याद रखो किसका कौन सा है। यूज सिर्फ मैं इतना ही लिखूंगा यूज में, इट इज आल्सो अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो बाकी सारे जो यूज है उसके जो हमने स्ट्रेप्टोमाइसिन में लिखे थे वही इसमें सब आपको लिखने हैं। ओके, इट इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। हमारा शायद प्रिपरेशन रह गया था, कोई बताता भी नहीं मुझे। स्ट्रेप्टोमाइसिन में प्रिपरेशन और ब्रँड नेम रह गया था हमारा। सांगितले होते का राहिले होते? राहिले होते। स्ट्रेप्टोमाइसिन रिफैम्पिसिन, ओके। स्ट्रेप्टोमाइसिन में लिखो इंजेक्शन आईपी, टैबलेट आईपी। रिफैम्पिसिन में लिखो, here is rifampicin capsule IP. This was official preparation. Brand name स्ट्रेप्टोमाइसिन का लिखो सरील, SARIL, सरील। और दूसरा एक देता हूं मैं आपको स्ट्रेप्टोमाइसिन में, इजी देते हो स्ट्रेप्टोमेक्स, स्ट्रेप्टोमेक्स। ओके, बहुत सारे अपने पास अवेलेबल है, 2 ही मैं देता हूं। नेक्स्ट रिफैम्पिसिन, रिफैम्पिसिन में उसका जो ब्रांड नेम है बहुत ही सिंपल है, रिम्पिन, RIMPIN, रिम्पिन। और दूसरा है रिम्पैसिन, RIMPASCIN। दिस वाज अबाउट एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट। यहाँ पर हमारा एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट भी खत्म हो गया। राइट डाउन क्वेश्चंस। क्या होगा क्वेश्चन हमारा? सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन भी आप खुद तैयार करोगे। PC2 इतना इजी टॉपिक है, इतना इजी चैप्टर नहीं, क्या बोल सकते हैं, सब्जेक्ट है कि सब कुछ आप खुद से तैयार कर सकते हो, कुछ भी नहीं इजी आहे की नाही। सगळ्यात सोपा PC2 सेकंड इयरला सगळ्यात सोपा सब्जेक्ट कोणता आहे? इतका सोपा आहे की तुम्ही झोपी जाता डायरेक्ट लेक्चरच्या वेळेस। ओके, इम्पॉर्टंट अकाउंट। अरे मी सोपा विचारतोय, कोणता सोपा आहे सगळ्यात PC2 मध्ये? आपलं सॉरी सेकंड इयर मध्ये, सोपा आहे। सेकंड इयर मध्ये PC2 सोपा आहे। अरे DSBM सोपा आहे सगळ्यात। काय हो, काय हो, DSBM का PC2? दोन्ही बी। दोन्ही बी कसं काय असतं? हा, DSBM सोपा आहे म्हणजे PC2 अवघड आहे, अभ्यास करत नाही काही नाही PC2 चा, आहे की नाही? Yeah, question. What are anti-tubercular agent? Classify with example. First question. What are anti-tubercular agent? Classify with example. Then accounts. Accounts सांगतो मी, हर बार मैं आपको बताता हूँ कि अकाउंट्स किस तरह से पूछे जाते हैं। एक मैं आपको क्वेश्चन ही देता हूँ, गिव स्ट्रक्चर, केमिकल नेम एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पास। ओके, तो पास का क्वेश्चन पूछा जाता है,
इम्पोर्टेंट मैं आपको कंपाउंड बोल रहा हूँ, पास। उसके बाद आता है इथेनब्यूटॉल के बारे में पूछा जाता है, इथेनब्यूटॉल इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर, उसका सब अकाउंट आपको करना है। आइसोनियाजिड इज वेरी इंपॉर्टेंट, आइसोनियाजिड इज इम्पोर्टेंट, उसका सब स्ट्रक्चर अगर एप्लीकेबल है तो ही करना है, नहीं तो बाकी सारा अकाउंट आपको करना होता है। ओके, देन pyrazinamide is important, pyrazinamide is important, लगभग सभी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। देन rifampicin and streptomycin both are important, rifampicin and streptomycin. Okay, so these are some important points or important drugs from this topic. Okay, any doubts? किसी को अब तक कोई डाउट है PC2 में? नहीं नहीं। तो आपको क्लासिफिकेशन अच्छे से करने, अब तक जो भी हुए स्ट्रक्चर बार बार घिसने, जितनी बार आप घिसोगे, पाटी पेंसिल लो, पाटी पेंसिल में ड्रॉ करो, ड्रॉ करो, कट करो, तो आपको याद हो जाएगा। ओके, अबाउट एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे इस एक नए टॉपिक के साथ। वो टॉपिक होगा हमारा कीमोथेरेपी का ही एक पार्ट। ओके, मीनवाइल आपको अगर कोई भी, मुझे अटेंडेंस लेनी बाकी है, थोड़ा ठहरो अटेंडेंस लेने तक। ओके, तो कल उद्या आहे लेक्चर आपलं? ओके, तो उद्या हो हाय आहे, तो उद्या भेटू.